नमस्कार। आज ये हमारा दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास का जो सिद्धांत था उस पर हम लोग आज बात करेंगे। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से डेवलपमेंट की व्याख्या की है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि एक जनरल पैडागॉगी जो सब्जेक्ट है केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीचर्स रिक्रूटमेंट का। और उसमें जनरली क्वेश्चन इसमें से आते रहता है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चन है। एक एक नंबर से यहाँ पर दुनिया पलट जाती है और हमें जब काम करना ही है तो मन से काम करना है और अच्छा काम करना है। तो एक एक क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है और नोट्स में इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आप लोगों का MCQ वगैरह भी इसी से निकल कर आ जाए। तो हम लोग आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या क्या थ्योरी दी थी डेवलपमेंट का, और उसका क्या क्या सिद्धांत है और कैसे वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो हम लोग पहले बात करते हैं विकास है क्या। तो विकास जो होता है वो जीवन भर चलने वाली एक एक प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता रहता है। आप जन्म लेते हो ना, उसी समय से शुरू होता है और आपके मरने तक ये जो है चलते रहता है। और इस दौरान क्या होता है, आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन आपके अंदर में होते रहता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये क्या होता है, सिंपल से शुरू होता है, यानी कि सिंपल से होकर के ये कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है, अगर आप इसमें देखें इस तरह से, तो एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तो सिंपल होता है, यानी कि वो एकदम पूरा रॉ होता है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो जन्म लेते के साथ ही उसके अंदर में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, वो आंखें खोलता है, बोल तो नहीं पाता है, आंखें खोलता है, वो उन आँखों से अपने सराउंडिंग्स देखता है, अपने चारों तरफ देखता है कौन कौन है, वो उन हर चेहरे को देखता है और उनके भाव को समझता है, उनको महसूस करना शुरू कर देता है। यानी कि उसी समय से उसका जो शारीरिक, उसका जो मानसिक, उसका जो भावनात्मक, यानी कि जो उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है ना माँ के साथ में, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के साथ में रहता है। और सामाजिक, यानी कि अपने आसपास के जो उनके सराउंडिंग में जो खड़े होते हैं ना, मम्मी पापा के साथ साथ और भी जो मेंबर्स होते हैं, वो सोसाइटी उनके लिए उस समय के लिए होता है और उन सब को उसी समय डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये परिवर्तन क्या होता है, सिंपल होता है। सिंपल से ये धीरे 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 कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, हम लोग इसमें 11 प्रिंसिपल पर बात करेंगे। और 11 प्रिंसिपल क्या, 11 मतलब कि ये है कि इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये और इस प्रिंसिपल को किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था। तो हम लोग पहला बात करते हैं, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। कहता क्या है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि विकास यानी कि डेवलपमेंट जो है ना, वो सतत चलने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट। डेवलपमेंट एक बार नहीं होता है, बस एक बार हो गया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस चलते रहता है, यानी कि जन्म लेते हैं ना, वो उस समय से शुरू होगा और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि आप मर न जाते हैं। यानी कि इट कंटिन्यूज फ्रॉम योर बर्थ टू टिल दैट। ठीक है, तो ये चलते रहता है। तो ये होता है एक निरंतर प्रक्रिया है। और अगर मान लीजिए इसको, जैसा कि मैंने अभी बात किया था ना बच्चे का, कि अ चाइल्ड कंटिन्यू टू ग्रो इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली इवन इन एडोलेसेंस। ठीक है, तो जो बच्चा होता है ना, वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो या फिर इमोशनली हो या फिर जैसा भी है, सोशली हो, जो भी है वो बढ़ रहा है, उसका जो है ग्रोथ वो हो रहा है वहाँ पर। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे एम्फेसाइज स्टेज वाइज बट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। तो जीन पियाजे ने ये बताया था कि जो डेवलपमेंट है ना, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्या होता है, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज इन्होंने बताया था कि आप जो बचपन, यानी कि उन्होंने पूरे लाइफ को अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया था और उस पर उन्होंने बताया है। तो इस स्टेज के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी इसमें, कि वो स्टेज कौन कौन सा है। तो पहले चाइल्डहुड होता है, इसमें एडोलेसेंट आ जाता है, तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें उसमें बेशक है, इस तरह से अलग अलग फेज़ में बांट दिया था उन्होंने। तो जीन पियाजे मैंने आज का जो ये टॉपिक जो है ना, इसको मैंने कॉम्पैक्ट किया है और ख़ास करके इसको MCQ को लेकर के मैंने चलाया कि वो इस पर ये आधारित हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल न रहे, जो हमें चाहिए बस वही हमें मिले। ठीक है, तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका जो थ्योरी जो दिया वो देने वाले थे जीन पियाजे।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। ठीक है, कह रहा है कि विकास एक अनुक्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है। सो डेवलपमेंट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न और सीक्वेंस। सो डेवलपमेंट क्या करता है, फॉलो करता है एक पैटर्न को, तो उसी पैटर्न पर आपका जो है मानव का जो विकास होता है, जीवन चक्र जो होता है उसका चलता है उसी सीक्वेंस में। ठीक है, अ चाइल्ड फर्स्ट क्रॉल देन स्टैंड एंड देन वॉक। ठीक है, अब ये कैसे होता है अनुक्रम में, तो सीधा सा एग्जाम्पल है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्या करता है, वो क्राई करता है, ये करता है। ठीक है उस दौरान वो क्या करता है, वो लुढ़क लुढ़क कर चलता है। ठीक है, अपने चारों पैर हाथ के बल वो चलता है, लेकिन वो उसी क्रम में चलते चलते क्या करता है, वो फिर खड़ा होना भी शुरू करता है। ठीक है, खड़ा होता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, ये प्रोसेस उसका चलते रहता है, लेकिन पैटर्न है, सेम पैटर्न है वो। और उसके बाद क्या होता है कि वो चलना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है ना, एक क्या कर रहा है, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न पर फॉलो करता है, यानी कि आपको पहले से पता होता है कि वो अभी उठ रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, तो वो निश्चित रूप से वो अब चलना शुरू कर देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बताता है ना कि जो भी हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सीक्वेंशियल हो रहा है, यानी कि एक पैटर्न, खास पैटर्न में हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज इसी समय क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ प्रेडिक्शन उसी समय अगर आपको कुछ पता चलता है कि नहीं ये उस तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर उस तरह से वो चलना जो पैटर्न है उस पैटर्न से हट करके हो रहा है, तब आप वहाँ पर क्या करते हैं कि फिर कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि आपको आपका जो प्रेडिक्शन होता है ना वो किसी और दिशा की ओर चला जाता है, फिर आप वहाँ पर प्रेडिक्ट करते हो, किसी और से मिलते हो, और फिर वहाँ पर एक दूसरा सीक्वेंस आपका जो होता है वहाँ से वो मुड़ जाता है, लेकिन वो भी एक सीक्वेंस होता है जहाँ से फिर हम लोग वापस आते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी ग्रोथ हो रहा है वो क्या होता है, एक खास पैटर्न में होता है, और वो पैटर्न सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, अब इस थ्योरी का, यानी कि विकास एक अनुक्रम में होता है, इस थ्योरी को देने वाले जो थ्योरिस्ट थे वो थे अर्नोल्ड गैसल, वर्क ऑन प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट माइलस्टोन। यानी कि अर्नोल्ड गैसल जो थे उन्होंने प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट माइलस्टोन पर काम किया, और उसके आधार पर यह थ्योरी दिया कि विकास एक अनुक्रम में होता है। अब जो तीसरा रहा, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये बता रहा है ना कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विकास जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को देने वाले थे वे थे आपके पास गैसल्स थ्योरी। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं गैसल्स थ्योरी इंक्लूड्स दिस पैटर्न ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि मोटर डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर आपको नाम याद होना चाहिए कि जो हमारे पास थे ये किनका था, थ्योरी गैसेस का थ्योरी था। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके पास ये एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन भी बनता चला जाता है। तो ये कह रहा क्या कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। तो चिल्ड्रन स्टार्ट विथ ब्रॉड एक्शन एंड लेटर मूव्स टू स्पेसिफिक स्किल। यानी ये क्या कर रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना वो एक ब्रॉड एक्शन, यानी कि एक अच्छा मतलब कि उनका एक्शन चालू हो जाता है, किसी काम पर वो लग जाते हैं, और उस जिस काम पर वो लग जाते हैं अगर वो काम करते रहते हैं तो ये क्या होता है कि आगे चल करके उसके अंदर में उस काम को लेकर के एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा चलना शुरू करता है, यानी कि एक और भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि बच्चा जो है अगर खाने की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो जो छोटा बच्चा होता है जब वो पहली बार खाने की प्रैक्टिस करता है तो वो क्या होता है कि वो जो खाना है वो उसके हाथ से मतलब कि हाथ में उठाने में दिक्कत होता है, फिर वो अगर उसको मुंह की तरफ ले जाता है तो उसके नाक में घुसता है, गाल में लगता है, इधर उधर ये होता है, स्प्रेड कर जाता है। तो ये जो होता है ना वो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, उस अगर वो एक्शन डेली हो रहा है, अगर वो काम हर दिन हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लग जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है, और एक दिन हम क्या देखते हैं कि वो बच्चा जो है सही ढंग से खाने को अपने मुंह तक पहुंचा पा रहा है, और इवन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके अंदर में एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप हो जाता है कि वो अंधेरे में भी आसानी से खा लेता है, खाना उसके मुंह में ही जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एक्शन, यानी कि जो एक्शन लगातार चल रहा है, ब्रॉड एक्शन जब शुरू हो जाता है और वो एक्शन जब लगातार चलते रहता है तो आगे चल करके वो एक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्किल में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हर चीज़ के लिए होता है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए कि आप केंद्रीय विद्यालय के KVS के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। अब आप चाहोगे कि एग्ज़ाम के बस 10 दिन पहले अगर हम पढ़ लें और तुरंत हम कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एक्शन जो है ना, वहाँ पर वो एक्शन शुरू ही हुआ है, वो ठीक है, वो स्पेसिफिक स्किल तक नहीं पहुँचा हुआ है। लेकिन अगर आप बहुत पहले से शुरू कर देते हो, अगर आप आज से ही शुरू कर देते हो उसके लिए तैयारी करना, तो एक ही चीज़ को जब आप निरंतर एक कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रैक्टिस में अगर आप डाल देते हो कि नहीं मुझे हर दिन 2 घंटे, ठीक है, इसके लिए देना है, 3 घंटे मुझे इसके लिए दे देना है, तो ये क्या हो रहा है कि आपके अंदर में एक जो एक्शन जो आपका शुरू हुआ है, हर दिन का एक जो एक्शन है, वो क्या होता है, आपका एग्ज़ाम आने तक स्पेसिफिक स्किल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो एक्शन जो शुरू हुआ था ना, वो क्या हो रहा है, धीरे 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 एक स्पेसिफिक, यानी कि आप उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए आप क्या हो गए, एक्सपर्ट होते चले जा रहे हो। यानी कि अगर आप इसी चीज़ को कई बार अगर आप देखते हैं, तो आप इसको अलग अलग ढंग से देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता चला जाता है। और जब भी आप कोई एक्शन को लगातार करते हो, तो वो क्या होता है, वो आपके हैबिट में आ जाता है, आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, और आप उसको जल्दी भूल नहीं पाते हो। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आप सामान्य से शुरू करते हो, नॉर्मल से शुरू करते हो ना, तो धीरे 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 आप स्पेसिफिक पर पहुंच जाते हो, ठीक है। अ चाइल्ड वेव्स आर्म बिफोर लर्निंग टू पॉइंट विथ फिंगर्स, ठीक है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ये बता रहा है क्या, कि जो बच्चा होता है ना, कि किसी को अगर फिंगर दिखाना है, वो पॉइंट कर रहा है ना, तो उसके पहले क्या करता है, वो अपना आर्म्स को, अपने पूरे बाजुओं को हिलाना शुरू करता है, तभी वो जाकर के पॉइंट कर पाता है, ठीक है। लेकिन वो जब शुरुआत करता है ना, तो सिंपल होता है, लेकिन उसी को जब वो प्रैक्टिस करता है, नहीं डेली उसका एक्शन होता है, तो वो धीरे धीरे करते करते उसका जो फिंगर, जैसे आज हमारा फिंगर है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो आज पहुंच जाता है, हम जैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, कि ये दोनों हाथ है मेरा ना, तो ये लेफ्ट हैंड जो है, मैं इसका रेगुलर यूज़ नहीं कर पाता हूँ लिखने के लिए। तो जितना फास्ट, जितना एक्यूरेट और जितना सही मैं इस हाथ से लिख पाऊँगा, उतना सही मैं इस हाथ से नहीं लिख पाऊँगा। उतना सही क्या है, चूँकि ये एक्शन में है नहीं, ठीक है। जब ये एक्शन में नहीं है, तो ये लिख तो पाएगा, लेकिन उतना स्पेसिफिक और उतना परफेक्ट नहीं लिख पाएगा जितना कि ये लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बचपन से लिखने के लिए हैबिचुएट हो चुका है, और आज के दिन में ये क्या है, स्पेसिफिक है। अगर मैं अंधेरे में भी लिखूं तो मैं आराम से लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। जो एक्शन जो स्टार्ट होता है, वो एक्शन क्या होता है, एक एंड पर जब पहुंचता है, एक समय पर पहुंचता है, तो क्या होता है, वो स्पेसिफिक बन जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो डेवलपमेंट जो होता है ना आपका, वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। अब इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, अर्नोल्ड गेसेल। अर्नोल्ड गेसेल ने ही आपका ऊपर वाला जो सिद्धांत है ना, वो भी दिया था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है और सिर से पैर की ओर जाता है। ये दोनों का सिद्धांत जो है, दोनों प्रिंसिपल जो है ना, वो किसने दिया था, अर्नोल्ड गेसेल ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं क्या, मोटर डेवलपमेंट साइकिल, यानी मोटर डेवलपमेंट स्टडी, ठीक है। तो ये मोटर डेवलपमेंट जो है वो अर्नोल्ड गेसेल कहीं दिया हुआ है, ये हमेशा इसको माइंड में रखना है। मैं बार बार इसको इसलिए भी बोलता हूँ ना, ताकि आपको सुन करके भी ये आपके माइंड में घुस जाए, ठीक है। तो विकास सिर से पैर की ओर रहता है। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड, ठीक है। यानी कि बेबीज कंट्रोल हेड मूवमेंट फास्ट, ठीक है, बिफोर कंट्रोलिंग लेग्स। तो बच्चे जो होते हैं ना, जो बच्चा जो बॉर्न होता है ना, न्यू बॉर्न, वो क्या करता है, वो क्या करता है, अपने ब्रेन को सबसे पहले वो कंट्रोल करना सीखता है, इसके पहले कि वो अपने लेग्स को मूव करे। तो लेग्स भी जो उसका मूव करता है ना, उसका हाथ से जो हैंड उसका जो मूव करता है, वो भी उसके ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या, जो बच्चा जो वो अपने ब्रेन से, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट शुरू होता है ना पूरे बॉडी का, वो उसका ब्रेन से शुरू होता है, वहीं से देखना शुरू करता है, वहीं से वो मतलब रिएक्ट करना शुरू करता है, वहीं से उसका क्या होता है, हाथ और पैर में उसका कंट्रोल चालू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि विकास जो केंद्र से छोरों की ओर जाता है, विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करता है कहाँ से, केंद्र से, सेंटर से, और कहाँ जाता है वो, एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल्स, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल्स की तरफ ये जाता है।
तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल है, फिर एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा करते हैं। हिंदी इसलिए मैं देता हूँ साथ में ना कि जैसे कि आपको दोनों में समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए कि इंग्लिश अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल रहता ही है, तो उसमें आपको दोनों में हेल्प मिल जाता है। डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टू लिम्स, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मूव टू लिम्स, यानी कि केंद्र से शुरू होता है, ठीक है। यानी कि आपका नाक, मतलब कि जो भी है वहाँ से शुरू होता है और फिर वो जाता है। अब बेबी फर्स्ट मूव शोल्डर्स, देन हैंड्स एंड देन फिंगर, ठीक है। ये भी आपका जो प्रिंसिपल है वो अर्नोल्ड गेसल का ही दिया हुआ है। ये तीनों जो है आपका प्रिंसिपल जो है वो अर्नोल्ड गेसल का ही है, ठीक है। और तीनों प्रिंसिपल मिलता जुलता ही है, ठीक है। यानी कि वो पहले अपना शोल्डर मूव करेगा, फिर हैंड और फिर देन फिंगर, हैंड है फिर फिंगर आता है। चलिए, देयर आर इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। अब आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, ठीक है। अब विकास में व्यक्तिगत अंतर कैसे होते हैं कि हर चाइल्ड क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक इन देयर डेवलपमेंट पेस एंड पैटर्न। यानी कि हर बच्चा, हर इंसान जो है ना, वो अगर वो यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। क्यों? क्योंकि उसका सीखने का ढंग, उसका सीखने का जो प्रोसेस है, उसका जो सीखने का जो कैपेसिटी है, वो सब लर्निंग कैपेसिटी, उसका परफॉर्मिंग कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उसका पैटर्न भी अलग अलग होता है। जब कहते हैं ना कि डीएनए, वो सबका बिल्कुल ही अलग अलग होता है और वो यूनिक होता है। सो वन चाइल्ड में बिगेन टॉकिंग एट 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में ही वो बात करना शुरू कर देता है कोई बच्चा, और कोई बच्चा क्या करता है 2 साल के बाद बोलना शुरू करता है। ठीक है, क्या होता है कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट जो होता है ना वो अलग अलग होता है, यानी कि सबका डेवलपमेंट में अंतर होता है। कोई पहले शुरू करता है, कोई बाद में शुरू करता है, कोई क्लास में तुरंत समझ जाता है, कोई थोड़ा लेट से समझता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है, हर इंसान यूनिक है और बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को दिया था लेओ व्यस्की ने, और स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। सामाजिक जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो आपका मतलब कि व्यवहार है, उस व्यवहार में हर व्यक्ति जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। वो उसका अलग अलग व्यवहार करने का तरीका होता है। और ये जो थ्योरी था कि विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है, वो देने वाले कौन थे? लेव व्यस्की थे, और ये हम लोग को याद रखना चाहिए। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत, वंश यानी कि जेन, उससे भी प्रभावित होता है, और एनवायरनमेंट पर्यावरण से भी प्रभावित होता है विकास, ठीक है। कैसे प्रभावित होता है? जो जेन्स होता है हमारा एंड सराउंडिंग बोथ अफेक्ट द डेवलपमेंट, ठीक है। अब बच्चे का जो IQ लेवल होता है, या उसका जो कहते हैं ना कि मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी के जो खानदान का जो गुण है वो भी बच्चे में आता है, और पापा के खानदान का जो गुण है वो भी बच्चे में इनहेरिट होकर आता है। तो ये क्या होता है? जेनेटिक होता है, ठीक है। तो केवल नॉट ओनली क्वालिटीज बट द डिजीज ऑल्सो कम फ्रॉम द पेरेंट्स, ओके। सो बहुत सारे जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कि माँ के खानदान में अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो वो बच्चे में भी उसके चांसेस रहते हैं। अगर पापा के खानदान में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो बच्चे में आने की संभावना रहती है। तो दोनों से ये क्या होता है? डेवलपमेंट वंशानुगत भी होता है, यानी कि जेनेटिक भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, उस पर इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अ चाइल्ड विथ गुड IQ may not perform well without a supportive environment। अब यहाँ पर दोनों बात आ गई कि बच्चा जो है IQ उसका बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसको जेनेटिक मिल गया, मम्मी पापा भी एकदम सुपर हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनका पूरा खानदान का गुण, दोनों का गुण इसमें मिल गया, यानी कि इसका बच्चे का IQ बहुत अच्छा है। लेकिन उसको सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है ना वो अच्छा नहीं मिला। उसके आसपास जो भी हैं, जो बच्चे हैं, वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, उतने ज़्यादा अच्छे IQ वाले नहीं हैं, गुड IQ उनका नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है? उस बच्चे का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। कहते हैं कि संगत से गुण आत है, तो जिस संगति में आप रहेंगे उस संगति का भी असर आपके अंदर में होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो आप जो भी हैं आप, ठीक है, आप अपने ढंग के इन्वायरमेंट में जब आप रहोगे तभी आप वहाँ पर डेवलपमेंट कर पाओगे, जिस तरह का डेवलपमेंट आपको करना चाहिए आपके अपने गुणों के कारण, ठीक है। तो वंशा अगर अच्छा IQ भी है, अच्छा इंटेलिजेंस है, अच्छा माइंड है,
अच्छा उसका क्वालिटी है, फिर भी अगर इन्वायरमेंट उसका सपोर्टिव नहीं है तो वहाँ पर उसका ग्रोथ, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। और इस थ्योरी को किसने दिया था? व्योस्की और एर्नोल्ड जेसल ने दिया था। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया है, नेचर वर्सेस नर्चर, ये दोनों का क्या क्या होता है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, आपस में इसका पारस्परिक संबंध है। विकास जो है वो जुड़ा हुआ है। कैसे? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब ये आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। कैसे होता है ये? इमोशनल ट्रॉमा में अफेक्ट अ चाइल्ड लर्निंग, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब क्या होता है? इमोशनल ट्रॉमा वो क्या करता है? बच्चे के जो लर्निंग कैपेसिटी है या उसका जो प्रभाव, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो इमोशनल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर पढ़ने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, अगर हम उसको इमोशनली मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में वो मोटिवेशन काम करता है, ठीक है। वो अपने आप को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है कि मुझे अब ये काम करना है। तो यानी कि वहाँ पर उसका क्या होता है? इमोशनली जब हम उसको ये कहते हैं, उसका इमोशनल डेवलप अंदर से जागृत होता है। माता पिता के मेहनत को लेकर के, नहीं मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मुझे भी पढ़ना है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि उसका ग्रो हो जाता है कि वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि जब सोशल आपका जो डेवलपमेंट होता है वो भी आपसे जुड़ा हुआ है, कि जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो ना सोसाइटी के साथ में, लोगों के साथ में, तो आपका वहाँ पर सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो अपने आप पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लग जाता है। सोसाइटी को आप पॉजिटिव देखना शुरू करते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या होता है? आपका फिजिकल माइंडसेट जो होता है, आपका जो माइंड है, सोचने का जो है, वो भी आपका पॉजिटिव डेवलप करता है, ठीक है। तो इसका ये जो सिद्धांत था, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? एरिक एरिक्सन थे। कनेक्टेड इमोशनल डेवलपमेंट टू सोशल स्टेज। तो एरिक एरिक्सन जो है, उन्होंने क्या किया था कि इमोशनल डेवलपमेंट को सोशल स्टेज के साथ में उन्होंने उसको रिलेट किया, जोड़ा, ठीक है। कि ये क्या होता है? सोसाइटी में अलग अलग स्टेज होता है, ठीक है, जो कि आपके इमोशनली आपको डेवलप करता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट जो था वो क्या होता है? जिसका हम लोग पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि आगे क्या होगा। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑकर एट ए स्पेसिफिक एज रेंज। कुछ जो डेवलपमेंट होता है ना, वो खास उम्र में ही होता है, जिसकी कि हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे बच्चा आपका 13-14 साल का होता है ना, वो उसके मोछ दाढ़ी आने लग जाते हैं लड़कों के, लड़कियों में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, कि खास एज में ये परिवर्तन उसके अंदर होना है, ठीक है। बच्चे और जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका IQ लेवल, उनका फिजिकल चेंजेस ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पहले से हमें पता होता है इस डेवलपमेंट के बारे में। तो मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग बिटवीन 12 to 18 मंथ है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द बच्चे वो 12 से 18 महीने के बीच में वो चलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? वो हम लोग का एक जनरल प्रेडिक्शन है कि इस एज में आने के बाद बच्चे जो हैं चलेंगे, इस एज में बोलना शुरू कर देते हैं, इस एज में वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, और इस एज में इनके अंदर ये चेंजेस होते हैं। तो ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? अर्नोल्ड गैसेल क्रिएटेड डेवलपमेंटल नॉर्म्स फॉर सच प्रेडिक्ट्स, ठीक है। तो इस पर उन्होंने बात किया था अर्नोल्ड गैसेल ने। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट क्या करता है? मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, परिपक्वता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और लर्निंग पर डिपेंड करता है। तो विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। जैसा उसका मैच्योरिटी होगा, जैसा वो लर्न करेगा, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैच्योरेशन इज बायोलॉजिकल रेडीनेस, ठीक है, और लर्निंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड ग्रोथ, ठीक है। अब मैच्योरेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल रेडीनेस, यानी कि मैच्योर्ड है ना। परिपक्वता कैसे आता है? उम्र के साथ साथ अपने आप परिपक्वता आने लग जाता है, ठीक है। लेकिन उम्र के साथ परिपक्वता आती है, लेकिन अब आपके पास जो लर्निंग है, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आप गेन कर रहे हो ना, वो क्या करता है? आपके अंदर में अनुभव जो है वो आपके अंदर में ज्ञान की वृद्धि करता है, ठीक है। एक साथ क्या हो रहा है? आपका शारीरिक ग्रोथ भी हो रहा है, बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है,
ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, आपके पास जो एक्सपीरियंस से जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो पढ़ाई के माध्यम से भी लर्न करते हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा जो रहन सहन होता है, जीवन स्तर जो होता है वो सुधरता है। तो जैसे जैसे हम लोग परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है हमें अपने अनुभवों से हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लर्निंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड ग्रोथ। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जो है वो एक अनुभव पर आधारित क्या है, वृद्धि है, विकास है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें अनुभव होता है चला जाता है और वो हमें काम करता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे चाहे कितने भी पढ़े क्यों ना हो, अगर कोई बच्चा IIT करके निकलता है, मेडिकल करके निकलता है, लेकिन उसका जो एज होता है उस वक्त का, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो उतने ही तक रहता है। तो जो सोशल एक्सपीरियंस होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, यानी कि वो दुनिया देखी है, मतलब इतने सालों का जो उनका सामाजिक जो अनुभव रहा है, व्यवहारिक अनुभव रहा है, वो क्या होता है, बच्चे का जो नॉलेज लेवल होता है जो स्कूलों में पढ़ करके आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं हम लोग कि जो आप लर्न करते हो ना, जो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हो, वो भी आपका मैच्योरिटी लेवल के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अ चाइल्ड कैन ओनली लर्न टू राइट व्हेन फाइन मोटर स्किल्स आर मैच्योर्ड, ठीक है। अ चाइल्ड कैन ओनली लर्न, बच्चा जो होता है वो केवल सीख सकता है ना, लर्न कर सकता है। टू राइट, लिखने के लिए वो सीखता है, लेकिन उस लिखने में जो लिखावट में जो परिपक्वता आती है ना, वो कैसे आती है, वो समय के साथ लिखते 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 जो उसको अनुभव मिलता है उससे उसकी मैच्योरिटी आती है। अगर हम अपना पहली बार का जो कॉपी अगर हम देखेंगे ना पलट कर, कि मैंने बचपन में जो पहला लिखा था वो क्या लिखा था, ठीक है, क ख और ABCD कैसे लिखे थे और आज हम कैसा लिखते हैं, तो ये समझ में आएगा, ठीक है। और इस थ्योरी को किसने दिया था, जेन पियाजे ने दिया था, कंबाइंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन हिज कॉग्निटिव थ्योरी में। यानी कि जो जेन पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है उस पर उसमें इन्होंने बताया था कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो होता है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, यानी कि सरल से जटिल की ओर जाता है, ठीक है, विकास होता है। कैसे, बेसिक स्किल्स डेवलप बिफोर कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, ठीक है। तो जो बेसिक स्किल होता है, यानी कि जो सामान्य जो स्किल होता है वो क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, वो डेवलप करते करते एक कंप्लीट परिपक्व मतलब कि हुनर बन जाता है वो, ठीक है, टैलेंट बन जाता है, ठीक है। आप गाने का जो रियाज करते हो आप, ठीक है, अगर आप गाने का रियाज कर रहे हो तो शुरुआत में आपका जो गाने का होता है सुर ताल वगैरह वो कैसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते रहने से एक समय ऐसा आता है ना कि आप एक परफेक्ट सिंगर बन जाते हो। उसी तरह से क्या होता है, फर्स्ट अ चाइल्ड लर्न टू होल्ड अ पेंसिल। एक छोटा बच्चा वो क्या करता है, उसको हम लोग पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। वो शुरू में पेंसिल पकड़ नहीं पाता है, धीरे 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 पेंसिल पकड़ना सीखता है। अब वो क्या करता है, उसके बाद वो ड्रॉ करना सीखता है, वो आड़ा तिरछा लाइन बनाना शुरू करता है, और उसके बाद वो लेटर लिखना शुरू करता है। तो परिपक्वता कब आती है, जब वो लेटर लिखना शुरू करता है, उसी लेटर को बार 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 लिखता है, तो क्या होता है, उसके अंदर वो परिपक्वता अपने आप आती है, ठीक है। और इस थ्योरी को किसने दिया था, पियाजे जो है, जेन पियाजे जो है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। स्टेजेस मूव फ्रॉम सेंसरियोमोटर्स सिंपल टू फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। शैक्षणिक प्रभाव क्या पड़ता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो लर्निंग टास्क शुड मैच द लर्नर्स डेवलपमेंटल लेवल। क्या कह रहा है ये, कि जो सीखने की जो गतिविधियां हैं वो क्या होता है, बच्चे के विकास स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो बच्चा जिस एज में है हमें उस एज के अनुसार ही उसको सिखाना है, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों सिखाना है। अगर मान लीजिए कि आज का जो ग्रोथ हो रहा है, अगर हम आज की सोसाइटी को देखें तो इसमें इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई के दलदल में कूद गए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आपने पढ़ना है क्लास 9 में 10 में, वो हम लोग कब पढ़ रहे हैं, वो हम लोग क्लास 5-6 में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, बच्चों का जो डेवलपमेंट है अगर आप उसको देखेंगे ना आज के लेवल में, तो वो बहुत इतनी तेज़ी से भाग रहा है ना कि बीच में जो बहुत सारी जो स्टेज होते हैं ना डेवलपमेंट का, वो गायब हो रहा है। अगर आप इसको सीरियसली अगर आप सोचते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखिएगा कि बच्चा जो है ना अचानक से मैच्योर हो जा रहा है।
उसका एडोलेसेंस, उसका जो चाइल्डहुड, वो सब खत्म कहानी है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। ठीक है, उसका अनुसार तो ये क्या कर रहा है, ये जो सीखने का जो गतिविधि होता है वो बालक का जो स्तर है ना, वो जिस लेवल पर है ना, उस लेवल के अनुसार होना चाहिए, तभी बचे। और जो जंप करके जा रहा है ना, उसका जो होता है ना, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आगे चलकर। वो भी हम लोग देख रहे हैं आज के समाज में। विद्यार्थियों की तुलना न करें, उनकी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैंने पिछले सैटरडे को एक बनाया था, जिसमें बताया था कि भाई किसी की तुलना कोई किसी से नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, यानी कि अवॉइड कंपेयरिंग लर्नर्स। अब मान लीजिए कि अगर पड़ोस में किसी के बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स ले आया, सीबीएसई एग्ज़ाम में 100 में 100 ले आया, तो हम अपने बच्चे को पकड़ के उसको धो नहीं देना है कि भाई तुमने क्यों, तो क्या कर रहा था तुम, नालायक कहीं का, इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुम्हारे ऊपर, मैं ये क्या लाया, तुम ये 65 लाया है। तो ये क्या होता है, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हर बच्चा जो है वो अपना क्वालिटी लेकर आता है, उसके अंदर में क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी होता है। हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, पहचानना है और उसके अनुसार उसको, उसकी प्रगति पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारा कि आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। आज आप जिसे देखोगे ना, वो सब के सब लगे हुए हैं एकदम अंधी दौड़ में कि मुझे बस यही करना ही है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, बस मुझे यही करना है, और जब वो उनसे नहीं होता है तो वो थक कर, हार करके निराश हो जाते हैं। तो हमें उन बच्चों को बताना होगा कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। यू आर द यूनिक इन द वर्ल्ड, यू आर द सिंगल पीस। भगवान ने आपको एकदम सिंगल पीस बनाया। इधर जो GK ने बैठा हुआ है ना, ये सिंगल पीस है, मेरे जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं। सो आई एम द यूनिक पर्सन। ठीक है, और जब मेरे जैसा कोई है ही नहीं तो फिर तुलना क्या करना है किसी से। ठीक है, मुझे अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या गुण है। ठीक है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उम्र के अनुसार उपयुक्त सामग्री और गतिविधियां दें। प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को उनके उम्र के अनुसार ही देना है। अब अगर आज की हम लोग देखेंगे ना, तो जो छोटा बच्चा है ना, जो बोल नहीं पा रहा है ढंग से, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, नानी तेरी मोरनी देखते 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 जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग नानी तेरी मोरनी दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम उसको टेक्नोलॉजी के साथ, जो गैजेट के साथ में जन्म लेते के साथ उसको जो जोड़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जो गैजेट, जो मोबाइल फ़ोन है, उसका जो रेडिएशन है, उसका जो दुष्प्रभाव है, उससे आँखों पर, कोमल आँखों पर, जब बच्चे की आँखें क्या होती हैं भाई, बच्चे की जो आँख है वो बहुत कोमल है। ठीक है, वो जो लाइट निकल रहा है मोबाइल से, उसका जो रेडिएशन है वो कहाँ जा रहा है, बच्चे के शरीर पर ही तो उसका प्रभाव पड़ता है। वो उसका उम्र तो नहीं है वो। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, हमें उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, उसके अनुसार उनके लेवल का देना चाहिए सामग्री, जो मटेरियल है वो उनको हम लोग खेलने के लिए दें, उनके लेवल का एक्टिविटीज़ करें। आज का प्रॉब्लम तो बहुत हम लोग सिंपल सा है ना, बच्चे कबड्डी खेलना भूल गए हैं, खो खो भूल गए हैं। आप पूछ लो किसी बच्चे से, अब जो बड़े बड़े मेट्रोज में रह रहे हैं या जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स अपार्टमेंट में रहते हैं, उनसे आप पूछ के देखो कि भैया ये खो खो क्या होता है, कभी खेला है क्या? ठीक है, डोल पात क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे गेम है, गुल्ली डंडा क्या होता है, ये सब खेला है क्या? तो उसे पता ही नहीं चला कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो उनको मतलब मालूम है, GTS मालूम है, बहुत सारे गेम्स जो होते हैं ना ऑनलाइन, वो सब मालूम है। लेकिन ये जो पारंपरिक गेम जो है ना, जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो उनको मालूम भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चों को उनके एज के अनुसार मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, उनको एज के अनुसार एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। इनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल्स एंड सोशल। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, साथ ही साथ उनका बौद्धिक विकास भी हो, और साथ ही साथ भावनात्मक लगाव भी हो लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, और जिससे कि उनका सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक रिलेशनशिप है, वो भी ग्रो करे। ठीक, तो ये हमें सोचना होगा, एज ए टीचर्स हमें भी इस पर काम करना चाहिए, बताना चाहिए। तो आज का जो हमारा जो क्लास था, उसमें सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों ने आज प्रिंसिपल से 11 प्रिंसिपल पर बात किया है। विकास सतत होता है, जीन पियाजे ने कहा था। विकास अनुक्रमिक होता है, अर्नॉल्ड जेसल ने कहा था। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है,
रेनॉल्ड जेसल ने कहा। और विकास जो है वो सिर से पैर की दिशा की ओर जाता है, ठीक है, रेनॉल्ड जेसल ने कहा। विकास केंद्र से छोरों की ओर जाता है, रेनॉल्ड जेसल ने कहा था। व्यक्तिगत अंतर होता है विकास में, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है डेवलपमेंट में भी, लिए किसने कहा था, लेव व्योस्की ने कहा था। और विकास जो होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, उससे प्रभावित होता है, व्योस्की और जेसल ने कहा था इसको। और इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट है, परस्पर संबंधित होता है डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन ने कहा था। और विकास जो होता है उसकी हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये रेनॉल्ड जेसल ने कहा। और जो 10वां जो था, मैच्योरेशन प्लस लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम जो होता है वो दोनों एक दूसरे के परस्पर होते हैं, ये जेन पियाजे ने कहा था। और जेन पियाजे ने ही कहा क्या, विकास जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये 11 प्रिंसिपल हैं, और इसी को अगर आप देख लेते हैं, 11 बार देख लेंगे ना, तो आपका जो है वो MCQ क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या कहा था। और आपके पास बहुत अच्छा है कि रेनॉल्ड जेसल बहुत सारे प्रिंसिपल तो जो उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। और जेन पियाजे हैं, तो अगर आप ऐसे भी अगर करते हैं, तुक्का नहीं भी पढ़ के तुक्का मारते हैं तब भी आपका 1-2, लेकिन हमें तुक्का नहीं मारना है, हमें आराम से पढ़ लेना है। और हमारे पास अभी टाइम है बहुत, अब अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो ये जो प्रिंसिपल जो हम लोगों ने आज पढ़ा है कार, ये प्रिंसिपल क्या करता है, प्रोवाइड करता है साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स ग्रोथ, ठीक है। एज ए एजुकेटर, रिस्पेक्टिंग दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को महसूस कर पाए, उसको समझ पाए, और उसको उसी के अनुसार गाइड करें, फैसिलिटेट करें, उसको शिक्षित करें, ठीक है। आज के समय में तो यही है शिक्षक की परिभाषा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का बस इतना ही। हम लोग अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और आप लोग का जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो जनरल पेपर है पेडागोगी का, उसको लेकर के चल रहे हैं। आप बिल्कुल ही आश्वस्त रहिए कि आपका जो भी क्लास होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपका जो भी कंटेंट है वो NCERT से, और टोटल मेरा जो कंटेंट है वो NCERT से ही मैं उठाता हूँ, और वहीं से इसको मैं डेवलप करता हूँ, बनाता हूँ मैं सारे के सारे कंटेंट्स। इसलिए आपका जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, अच्छा है, और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगता हो हमारे साथ बैठना, आपके साथ पढ़ना, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।